550 प्लस मार्क्स, वो भी 40 इजी टू मॉडरेट टाइप के चैप्टर्स से। हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अगर आप नीट एग्जाम में 500, 600 या फिर 650 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इन 40 चैप्टर्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना जरूरी है। और इस वीडियो में मैंने करेक्ट सीक्वेंस भी बताया इन सब चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी से। देखो, चैप्टर्स बताने से पहले आप एक बार लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, उसके बाद जो है इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो भी चैप्टर्स बताया जूलॉजी और बॉटनी मिला के बताया है ताकि आप इसी सीक्वेंस में पढ़ सको और दोनों को बैलेंस करके पढ़ सको। तो सबसे पहला चैप्टर प्लांट किंगडम आप पढ़ोगे, जिससे 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। उसके बाद जो है सेल यूनिट को करोगे, जिससे 8 से 9 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। बट इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स है, एक बार रीडिंग मान लेना, अच्छे समझ लेना, उससे एक ही क्वेश्चन आएगा, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से आपको करना जरूरी है। उसके बाद जो आप एनिमल किंगडम करोगे, जिससे 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। उसके बाद जो आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स करोगे, जिससे 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। नेक्स्ट आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे 16 to 17 क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट इसका 2 चैप्टर करोगे, फिर बॉटनी के 2 चैप्टर करोगे, फिर इसका 2 चैप्टर करोगे, फिर बॉटनी के 2 चैप्टर करोगे। इसी सीक्वेंस में आप कर सकते हो ताकि आप जल्दी कंप्लीट भी करो, दोनों मैनेज भी कर सको। उसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करोगे, जिससे 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। उसके बाद जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करोगे, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, यानी कि इन सब चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और वीक वाइज प्लान भी बताऊंगा ताकि आपको कौन सा चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, इसका वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है, इससे मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आएगा ही। उसके बाद जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका भी वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहेगा, मिनिमम 4 क्वेश्चन इससे भी आएगा। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बिल्कुल ईजी टाइप का है, 1 से 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 8 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर को करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट अच्छे से करोगे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 6 से 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसका वेटेज ऑलमोस्ट हर साल ज्यादा ही रहता है। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ करोगे, इससे भी 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो ये टोटल मिला के 20 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, इससे आराम से 320 प्लस मार्क्स ला सकते हो बायोलॉजी में। नेक्स्ट अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करूं, चैप्टर्स बताने से पहले बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है इन सब चैप्टर्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो चैप्टर्स हो सकता है कि समझ में ना आए, या फिर अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हो तो वहाँ पे आपको बेसिक्स समझने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बता देगा, तो उससे भी समझ सकते हो। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, सबसे पहले आप काइनेमेटिक्स करोगे, इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। नेक्स्ट करोगे एनएलएम, इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद जो आप ग्रेविटेशन करोगे, 2 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आएगा, इससे 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आएगा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट अच्छे से समझ में आएगा, इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। बट जो मैंने बेसिक्स वाले चैप्टर्स बताए उन सबको अच्छे से कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा, इससे 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। उसके बाद जो वेव्स एंड वेब ऑप्टिक्स, 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। उसके बाद एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। उसके बाद जो आप डुअल नेचर या फिर सेमीकंडक्टर कर सकते हो, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, डुअल नेचर से 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखो यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स बताए हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को करना चाहते हो, उसके चैप्टर्स मैं एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप पीरियोडिक टेबल करोगे, इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। उसके बाद जो आप पी ब्लॉक करोगे, 11th का ईजी है, 12th का थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट अच्छे से समझोगे हो जाएगा, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे, जिससे 3 क्वेश्चन तक आएगा ही। उसके बाद जो है आप डीएनएफ ब्लॉक करोगे, इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आप जीओसी पहले करना जरूरी है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे 4 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स करोगे, 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो आप एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करोगे, इससे भी 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आप कार्बोनिल कंपाउंड्स कर सकते हो, इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकता है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे, इससे 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो थर्मोडायनामिक्स करोगे, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो आप केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कर सकते हो, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो। 41 चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स को अगर करोगे तो आराम से 550 प्लस मार्क्स ला सकते हो। बट आपको ये भी बता दो कि अगर आप 550 टारगेट कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप गलत करोगे। तो अगर आप 550 टारगेट कर रहे हो तो आपको 50 प्लस चैप्टर्स तो किसी भी हाल में करना होगा, तभी आप इतने मार्क्स ला सकते हो।
वरना अगर आप ज़्यादा टारगेट कर रहे हो तो ज़्यादा चैप्टर्स करोगे, अगर 500 टारगेट कर रहे हो तो इन सब चैप्टर्स को कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। बट ध्यान रहे अच्छे से करना जरूरी है, और डिटेल वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो अगर आप 500 प्लस टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।